considered three very और the Lord in our journey from our tradition to transformation. uncle, some voice cut was there. I could not hear. Can you hear me now? I can hear you. Yes, uncle. Okay. In our last session, we mainly considered three very important expectations we often face as we serve the Lord in our journey from tradition to transformation. और पिछले जो हमारा अध्ययन थी उसमें हम लोग मुख्य तो हमारा सेवा जीवन में तीन ऐसी बातों को हम लोग सामना करते हैं, जैसे कि एक परंपरा से एक परिवर्तन जीवन को जब हम लोग जीते हैं तो ऐसी बातों का सामना हम लोग कर सकते हैं। We already referred chapters of Acts of the Apostles 12, 13, and 14. और हम लोग जो है जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 12, 13 और 14वां अध्याय को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। I hope you will go back into your homes and read those portions and check whether this study that we are taking is correct or not. As the Bereans always, they go back and refer to the Word of God and make sure that what we learned and what we taught is correct according to the Scripture. और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी वापस घर पे जा करके बैठ करके जो है जो कोई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो सही है या नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, प्रभु का वचन को अनुसंधान कर सकते हैं, जैसे कि बिरिया के लोग जो है परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के पश्चात भी जा करके उसकी छानबीन करते थे। This evening we are going to refer chapters 15 chapter 15 verse 1 to chapter 18 verse 22. और आज जो सायंकाल के समय में हम लोग 15वां अध्याय पहला पद से लेकर के 18वां अध्याय जो है उसका दूसरा पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। The three expectations we discussed last time was number one, the stunning victories in our Christian life. और तीन ऐसे जो है मुख्य बातों को जो आशा हम लोग कर सकते हैं हमारे जीवन में आ सकता है, उसमें से पहली जो बात हम लोगों ने देखा था वो ये है कि हमारे जीवन में बहुत ऐसे विजय जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। Secondly, the surprising disappointments in our Christian life. और दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि हमारे जीवन में निरुत्साहित जो कर देने वाली ऐसी बातें हैं वो भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। Thirdly, the severe hardships in our Christian life or our Christian journey. और हमारे मसीह जीवन में जो है तीसरी बात को हम लोगों ने देखा था कि जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। We should make it a point that in our Christian life there may be victories and there may be surprising disappointments, and also while we continue to serve the Lord, there will be hardships we have to face in our everyday Christian life. और जैसे कि हम लोग हमारे जो मसीह जीवन को हम लोग जीते हैं, इस मसीह जीवन में हम लोग यही आशा और आकांक्षा रख सकते हैं, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे कठिन परिस्थितियों का सामना हम लोग कर सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं, ऐसे परिस्थितियों का सामना अपने जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। On the basis of the life of Apostle Paul, this evening we are going to see how can we handle life's frequent problems we face in our Christian journey. और हमारा मसीह जीवन की यात्रा हम लोग जब करते हैं, ऐसे बहुत सारे समस्याओं का सामना हम लोग करते हैं, इस समस्याओं को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। In our everyday Christian life, we may have to address various issues and problems. और हमारे जो मसीह जीवन, हमारी जो प्रतिदिन का जो व्यवहारिक जीवन है,
बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं, वो सब कुछ चीजों को हमें हैंडल करना होगा। As someone has said, everyone either has a problem or is a problem or lives with a problem. किसी ने ऐसा कहा है कि जो है एक व्यक्ति के जीवन देखा जाए तो उसके जीवन में समस्या है, या फिर वो खुद समस्या है, या फिर समस्याओं से होते हुए अपना जीवन को व्यतीत करता है। Some other wise man said, life is just a series of problems. किसी ज्ञानवान व्यक्ति ने ऐसा कहा है, जीवन एक ऐसा है कि समस्याओं और संघर्ष से भरा हुआ जीवन है करके उन्होंने कहा है। That's very true because Satan continually tries to sabotage God's purpose for our lives with all kinds of problems. और ये बात सही है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं, संकट और जो है परेशानियों से भर करके प्रभु से आपको और मुझे दूर करने का प्रयास करता है। In these chapters 15 to 18, during Paul's second missionary journey, we can see the 5 different kinds of frequent problems Paul faced. और जो 15 अध्याय से हम 18 अध्याय को यदि देखें तो पौलुस की दूसरा सुसमाचार यात्रा में प्रेरित पौलुस जो है 5 ऐसे समस्याओं का सामना उन्होंने किया था। We need to learn how to handle life's frequent problems that comes in our Christian life. और हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि जब हमारे जीवन में ऐसे ही समस्याएं आती है, उन समस्याओं को आप और मैं कैसे हैंडल करें। If you read chapter 15, verses 1 to 35, we can see number one problem is the preference problem. और जो है 15 अध्याय का पहला पद से लेकर के यदि आप 31वां पद तक यदि आप लोग अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्याओं का हम लोग देख सकते हैं। वो समस्या ये है कि सबसे पहला स्थान देना, उस स्थान देने के विषय में वो सबसे पहली समस्या को देख सकते हैं। Chapter 15, verses 36 to 41, if you read, we can see the second problem, the people problems. और हम लोग यदि 36वां आयत से लेकर के 41वां आयत को यदि देखेंगे तो लोगों की समस्या, जो लोग जो समस्या उत्पन्न करते हैं उसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। And when we read chapter 16, verse 1 to 40, we can see the third problem, that is the prison problems. और यदि 16 अध्याय का पहला पद से लेकर के 14 पद तक यदि पढ़ेंगे तो वहां पर जो है कारागृह है व जेल है, उसकी समस्या को हम लोग देख सकते हैं। And chapter 17, verse 1 to 34, if you read, we can see some philosophical problems. और यदि आप 17 अध्याय पहला पद से 34वां पद तक यदि आप लोग देखेंगे तो दार्शनिक शास्त्र व दार्शनिक लोगों के विषय का समस्या को हम लोग देख सकते हैं। Chapter 18, verse 1 to 22, where if you read that, you can see the panic problems. और यदि 18 अध्याय पहला पद से लेकर के 22वां पद तक यदि आप लोग देखेंगे तो जो है लोग भयभीत हो जाते हैं, है ना, उस भयभीत का समस्या को हम लोग देख सकते हैं। Number one is preference problems. सबसे पहली समस्या हम लोग देखें तो जो है मुख्य स्थान या पहला स्थान देने वाली समस्या। Number two, people's problems. और दूसरी समस्या को देखें तो लोगों की समस्या। Number three, prison problem. और तीसरी बात को यदि देखें तो जो है कारावास की समस्या। Number four, philosophical problems. और जो है चौथी समस्या को देखें तो फिर जो है दार्शनिक लोगों की समस्या। Number five is panic problems. और पांचवा हम लोग देखें तो जो है हम लोग देख सकते हैं कि किसी बात को लेकर के भयभीत हो जाने वाली समस्या। These are the 5 major problems we are going to discuss very briefly for our study this evening. और आज की सायंकाल के समय में ये जो 5 समस्या हैं बहुत संक्षेप रीति से आज हम चर्चा करने वाले हैं। Number one, preference problems.
सबसे पहली जो समस्या हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रथम स्थान लेने वाली समस्या। During the interim between the first and second missionary journeys, a dispute arises over whether Gentile believers must adopt Judaism. और जो है पहला और दूसरी जो सुसमाचार यात्रा थी, उस सुसमाचार यात्रा के दरमियान एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ा हुआ था। वो ये है कि अन्य जाति के लोग क्या, उनको यदि यीशु मसीह में आना है तो यहूदा धर्म को अपनाना जरूरी है क्या? ये समस्या वहां पर खड़ी हुई थी। Therefore, some men called Judaizers, they come from Judea to Antioch and teach, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. और कुछ यहूदा मत को मानने वाले यहूदी जो है यहूदा से वे लोग आए थे। वे लोग ये कहने लगे हैं जब तक तुम खतना नहीं करवाओगे अपने आप को, तुम जो है इस खतना नहीं करोगे तो तुम मसीही नहीं कहलाओगे। इस तरीके का बातों को वे लोग करने लगे थे। After a lengthy debate, Paul and Barnabas go to Jerusalem for a decision on this matter. और बहुत एक लंबी चर्चा के बाद पौलुस और बरनबा जो है यरूशलेम में इस बात का चर्चा करने के लिए जाते हैं। A church council convenes, and after much discussion, Peter addresses the council with proof that God accepts Gentiles without requiring they be circumcised. और बहुत लंबी चर्चा के बाद जो है कौन ना इस बात को पतरस कहते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, जो है प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए बा मसीह कहलाने के लिए किसी को खतना करने की, कोई भी अन्य जाति व्यक्ति को खतना करने की आवश्यकता नहीं है करके वो बताते हैं। Look at what we see in Acts chapter 15, verse 8. We read that, so God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as he did to us, and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. और आप पढ़ करके देखिए 15वां अध्याय और उसकी 8वां पद में क्या लिखा गया है। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। So Peter makes it very clear that God purified Gentiles like Cornelius as a result of faith alone. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, पतरस इस बात को सभी लोगों के सामने साफ तरीके से उजागर करते हैं कि अन्य जाति के लोगों को भी परमेश्वर ग्रहण करते हैं, जैसे कि कॉर्नेलियस को जो है उसको भी परमेश्वर ग्रहण कर लेते हैं। इस बात को सभी लोगों के सामने पतरस साफ तरीके से बताते हैं। And then the whole assembly is silent as they listen to Paul and Barnabas telling about the miraculous signs and wonders God did among Gentiles as evidence that they were all saved. और क्या होता है ना, पतरस इस बात को जब कह रहे होते हैं उस वक्त सभी के सभी लोग जो है मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं पतरस इस बात को बताते हैं ना, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर कैसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म को किया है, कैसे चिन्ह का काम को किया है, और उस तरीके से वे भी उद्धार को प्राप्त किए हैं। इस बात को सभी लोगों के सामने पतरस बताते हैं। We see that in chapter 15, verse 12. और इस बात को हम लोग जो है 15 अध्याय उसका 12वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। So James, the half brother of Jesus and author of the epistle of James, then tells the council that the Old Testament law is not binding on Gentile believers. But he और asks, पतरस के बाद जो है याकूब भी इस बात को कहते हैं कि पुराना नियम का कोई भी जो है व्यवस्था यहूदी लोगों को बांध करके नहीं रख सकता, उनको जो है उद्धार पाने के लिए करके इस बात को सभी लोगों के सामने रखते हैं। but he asks the Gentile believers be sensitive to the convictions of Jewish believers. और इस बात को भी जो है याकूब बताते हैं कि जो है क्या होना है, आपको थोड़ा सा नम्रता यहूदी विश्वासियों के प्रति दिखाना होगा करके वो बताते हैं।
So if you read 19 to 21, you will see that. और इस बात को यदि आपको समझना है तो 19वां पद से लेकर के 21वां पद तक आप लोग पढ़ सकते हैं। So after that, the Antioch delegation returns home with 2 leaders from the church in Jerusalem. और उस जो है जो ये सभा होने के बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि कौन है न आंतियोक का 2 ऐसे जो लोग थे जहां पर वे लोग जो है गए हुए थे, वे लोग वापस लौट करके आते हैं। One is Judas, also called Barsabas, who is the leader according to Acts 15:22, and Silas is the other leader. और जो है यहूदा और सीलास, ये दोनों लोग जो है अंतियोक से वापस आते हैं। So the Antioch delegation also bring a letter from the council requesting Gentile believers out of Christian love to abstain from 4 things. और क्या होता है ना, वे जो दोनों वहां पर जो डेलीगेट गए हुए थे, वे जो है उनके तरफ से जो लोग जो है विचवाई करने के लिए गए थे, उन लोग उस सभा में शामिल होने के लिए गए थे, वे लोग एक पत्र भी वापस लेकर के आते हैं। वो पत्र क्या दर्शाता है न, 4 ऐसी मुख्य बातें हैं, उनको करना होगा, इस बात को वो बताते हैं। Abstain from food sanctified or sacrificed to idols. और पहली बात वहां पर इस बात की थी कि मूर्तियों को पूजा करके जो बलि उत्सर्ग किया जाता है, उस भोजन से आपको दूर रहना होगा, इस बात को बताया जाता है। Number 2, abstain from blood. और दूसरी बात को हम लोग देख सकते हैं, लहू से आपको दूर रहना होगा। Number 3, abstain from the meat of strangled animals. और क्या होता है, तीसरी बात जो है, जो लोग फंदे में फंस करके मर जाते हैं, ऐसे जो है पशु का मीट खाने से आपको बचकर रहना होगा। Number 4, abstain from sexual immorality. और चौथी बात ये है कि जो है कामुकता और जो है ऐसे व्यभिचार का काम से जो है आपको, और अनैतिकता से आपको जो है दूर रहना होगा। ये 4 बातों को बताई जाती है। So these 4 things were especially offensive to Jewish believers also. और ये जो 4 बातें हैं, ये 4 बातें यहूदी विश्वासियों के लिए भी जो है थी, और उनको भी इससे भी दूर रहना था। Like the apostles, we should keep our focus on salvation by grace through faith with no other conditions. और क्या होता है, जो है जैसे कि प्रेरितों ने कोई उसने शर्त नहीं रखा था, उन्होंने शर्त नहीं रखा था, वैसे ही हमें भी बिना शर्त रखे हुए कि उद्धार केवल विश्वास और अनुग्रह से ही होता है, इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। Do not insist that others should conform to our worship preferences just for welcoming them into our fellowship is not right. और क्या है, उन लोगों को क्या करना है, किसी विश्वासी को हमारे झुंड में जो है शामिल करने के लिए हमारी जो कानून व्यवस्था बहुत कुछ हम लोग बना करके रखते हैं, उसको पालन करने के लिए हमें उनको मजबूर नहीं करना चाहिए। In other words, to insist that others conform to our worship preference in order to be welcomed into our fellowship is a wrong notion. और क्या होता है ना, हमारे जो नियम कानून हम लोगों ने बना करके रखा है, और कोई दूसरा विश्वासी को बुला करके यही तुमको पालन करना होगा, तब जा करके ग्रहण करेंगे, ऐसा कहना गलत होगा प्यारे भाई और बहनों। Generally, we see really a divisive issue today in worship is music. और आजकल जो है गलत धारणा, गलत सोच जो है भरा हुआ है, जो आराधना के विषय में, जो आराधना के वक्त में आप म्यूजिक बजा सकते हैं या नहीं, इस बात को जो है लेकर के बहुत बड़ी एक द्वंद्व पैदा किया है। In some Christian groups addresses a few people as worship leaders. और कुछ ऐसे ग्रुप्स में हम लोग देख सकते हैं, ऐसे झुंड हैं, और उन लोगों को ये कहा जाता है कि आराधना करने वाले जो है अध्यक्ष लोग
लीडर्स के रूप में उन लोगों को नियुक्त किया गया है। What is the biblical style of music in a spiritual gathering? और एक आत्मिक संगति में, एक आत्मिक झुंड जो सभा होती है, परमेश्वर का वचन इस म्यूजिक व संगीत के विषय में क्या कहती है? Is it traditional, blended, or southern gospel, or contemporary? What kind of music is apt for a spiritual gathering? और एक आत्मिक सभा जब होती है तो ये क्या है ना, जो है ऐसा गाना बजाना जो है ये और कहीं बाहर से आकर के हमारे अंदर प्रवेश किया है कि और क्या है? All these can be wrong, or all these can be right. और ये हो सकता है, ये सब कुछ अच्छा सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकता है। What command is given in Psalm 66, verse 1 and 2? If you look at that, we can see, make a joyful sound or make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of his name. Make his praise glorious. और हम लोग भजन संगीता उसका 66वां अध्याय और पहला और दूसरा पद में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? वहां पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं, हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ और उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। I like this verse in King James Version. It said, make a joyful noise unto the Lord. और जो है ये किंग जेम्स बाइबल जो है उसमें क्या करना ना, आनंद और खुशी के साथ उसमें गाना बजाओ, बजाओ, इस तरीके से उसमें जो है लिखा गया है। It is not the style that is right or wrong, but it is the heart, because God doesn't look at the outward appearance, but at the heart. प्यारो, जो स्टाइल हम लोग अनुकरण करते हैं, किस तरीका को हम लोग अपनाते हैं, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता, बल्कि आपका दिल परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के आराधना के प्रति कितना लगा हुआ है, उसके प्रति परमेश्वर ध्यान देते हैं। It is very clearly mentioned in 1 Samuel chapter 16, verse 7. I'm not really appreciating the worship leaders we see on the stages these days in different denominations. That they are just wanted to show off something, just like a performance. But the Lord is looking into the very deep thoughts of our hearts while we worship the Lord. और क्या होता है ना, हम लोग जैसे कि पहले सामुएल उसका 16 अध्याय 7वां पद के अनुसार हमें चलना होगा। जैसे कि बहुत सारे आज आत्मिक सभाओं में बहुत सारे ऐसे आत्मिक आराधना लीडर के रूप में खड़े होकर के सभी लोगों को नियंत्रित करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। प्रभु का वचन हमें यह शिक्षा देती है कि किस तरीके से तुम करते हो उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन तुम्हारा दिल परमेश्वर के प्रति कैसा है उसको परमेश्वर ध्यान देते हैं। So that is mentioned, if David is anointed as a king, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, उस पद में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि समूएल जब अभिषेक करने के लिए गए हैं तो परमेश्वर कहता है कि दूसरों का जो है रूप और रंग को मत देखना। परमेश्वर यही बात को कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने तिरस्कार किया है, तुच्छ जाना है करके परमेश्वर कहते हैं। For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearances, but the Lord looks at the heart. और क्या हम लोग देखते हैं, परमेश्वर जिस तरीके से देखते हैं इंसान उस तरीके से नहीं देखता। इंसान कैसा देखता है ना, मनुष्य को ऊपर के हिस्सा में देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, मनुष्य का दिल को वो देखते हैं, जांचते हैं। So in handling the first preference problem, we need actually to be sensitive to the feelings and needs of others and avoid any unnecessary offense to those whose preferences may be different from ours. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो पहला स्थान हम लोग देते हैं, या फिर भेदभाव की जो सोच आती है,
इससे हमें बच करके रहने की जरूरत है। प्रभु जैसा पहला स्थान देता है, ऐसे ही हमें जो है उस चीज को पहला स्थान देना, ना कि लोगों को और उनके जो उसका पद या फिर कैसा दिखता है उसको देख करके हमें पहला स्थान नहीं देना चाहिए। So we need to have an open mind to preferences, should not be insisting to our own preference that everyone should follow my preference in coming to worship the Lord or coming to remember the Lord. और क्या होता है, कोई व्यक्ति यदि आराधना करने के लिए वो आता है और जो है परमेश्वर को स्मरण करने के लिए आता है, जो मेरे मन में है उसी के अनुसार ही वो आराधना करे, ऐसा सोच हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके मन में जो है प्रभु के प्रति जो सोच रख करके लाया है उसको हमें करने देना चाहिए। Now, let us look to the next one, number 2, people problems. और आइए हम लोग दूसरे विषय को हम लोग देख लेते हैं, वो है लोगों की समस्या। Read chapter 15, verse 36 to 41. You will see that as the second missionary journey begins, Barnabas wants to take John Mark, who deserted or abandoned them on the first missionary journey. But Paul doesn't want to take Mark with them on the second missionary journey. और हम लोग क्या देख सकते हैं, 15 अध्याय का 31वां पद से लेकर के 46 का पद को आप लोग यदि देखेंगे तो वहां पर एक समस्या को हम लोग देख सकते हैं। वो ये थी कि वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस जॉन मार्क को ले जाना नहीं चाहते थे, और हम लोग देखें तो जो है बरनबास वो जो है जॉन मार्क को लेकर के जाना चाहते थे। Now here we start the people problem when we start our missionary journey or our missionary evangelical evangelizing programs, whether whom should I take with me, who should be accompanying with me, all these things. That's a people issue, people problem. We should have an open mind, a prayerful heart, whether which is acceptable before God. और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, जो लोगों की समस्या, जब हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, ऐसे वक्त में मैं जो है किसको मैं चुन करके लेकर के जाऊं सेवा में, किसको मेरे साथ वो आएगा, ऐसे जो है लोगों की समस्या सेवा जीवन में होती है। See, we read in 37 and 38 verses, now Barnabas was determined to take with them John called Mark, and verse 38, but Paul insisted that they should not take with them the one who had departed from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो है बरनबास तो जो है 37 और 38वां पद को यदि पढ़े तो बरनबास क्या करना चाहते थे ना, उनको संग में साथ में लेकर के जाना चाहते थे। लेकिन पौलुस जो है इस बात को वो तय कर चुके थे कि जॉन मार्क पंफिलिया से वो छोड़ करके आए थे, इसीलिए दूसरा सुसमाचार यात्रा में जॉन मार्क को पौलुस ले करके जाना नहीं चाहते थे। Paul has a genuine reason why he didn't want to take him, because in the middle of the mission, he just left the job and then quit and went away without proper consultation. That's the reason Paul was against John Mark. और हम लोग जो है देख सकते हैं पौलुस के पास ऐसे कारण है जॉन मार्क को नहीं ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि सेवा जब कर रहे थे पंफिलिया में, बीच सीमा में ही वो छोड़ करके वो आ गए थे, इसीलिए पौलुस के पास एक पक्का कारण है, जो कारण के वजह से उनको दूसरा सुसमाचार यात्रा में लेकर के नहीं जाना चाहते थे। If you look at 39 and 40, verses 39 and 40, then the contention became so sharp that they parted from one another. And so Barnabas took John Mark and sailed to Cyprus, but Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren to the grace of God. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि उन लोगों का जो झगड़ा, उन लोगों का जो वाद विवाद इस हद तक बढ़ गया, वे दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। और हम लोग देखें तो बरनबास क्या करते हैं, जॉन मार्क को लेकर के कुप्रा
के ओर वे कुप्रुस के ओर वे चले जाते हैं। और फिर बाद में हम लोग देखें ना पौलुस जो है क्या करते हैं, सीलास को चुन करके और भाइयों से परमेश्वर की अनुग्रह में सौंपा जा करके वे भी वहां से दूसरा सुसमाचार यात्रा के लिए निकाल पड़ते हैं। Even though they had some kind of difference of opinion, but they are doing it in such a manner that they don't want to dishonor God's name. So they commended by the brethren, and then commented to the grace of God, and then continued their journey, and they went through Syria and Cilicia, strengthening the churches they formed in the first journey. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भले ही उनके जीवन में हम लोग मतभेद को देख सकते हैं, मतभेद होने के बावजूद वे लोग अलग होकर के इस भाइयों ने, इस कलीसिया के विश्वासी लोग ने क्या करते हैं ना, पौलुस और सीलास को जो है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद, उनको आशीष देने के बाद वे लोग वहां से निकल करके कहा न, सूरिया से होते हुए किलिकिया के और वे लोग जाते हैं और वहां के विश्वासियों को बलवंत करते हैं। We have to make sure and make a note here that Barnabas takes Mark and Silas to Cyprus, and they are not mentioned again in the book of Acts. और जो है बरनबास के विषय में यदि देखें तो फिर जो है बरनबास जॉन मार्क को लेकर के कुप्रुस की ओर वे चले जाते हैं और फिर बाद में प्रेरितों के काम में उनके विषय में हम लोग नहीं पढ़ सकते। Paul takes Silas and gone in a different direction. और पौलुस जो है सीलास को लेकर के दूसरा दिशा के ओर वे चले जाते हैं। See, disagreements usually causes us to choose sides because we think someone has to be wrong and someone has to be right. हम जो है किसी के साथ सहमत नहीं होते हैं, वो असहमति के वजह से जो है हम क्या करते हैं, मैं इस तरफ हूं, वो उस तरफ है, ऐसे एक एक साइड को हमें चुन लेना पड़ता है। There is a warning from God for us in our mission work. God warns us about taking up the offense of other people because choosing sides only makes matter worse. और क्या हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन से हमें चेतावनी मिलती है, यदि हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के सेवा में किसी का तरफदारी करते हुए किसी का साइड यदि हम लोग ले लेते हैं तो उसके वजह से, भेदभाव की वजह से ही बहुत बड़ा समस्या ही उत्पन्न हो सकती है। परमेश्वर के वचन हमें चिताता है। Instead, we should follow what biblical principles to resolve differences of opinions among the believers. विश्वासियों के बीच में जो है जो कुछ भी समस्या है और जो कुछ मतभेद है उसको समाधान करने की परमेश्वर की वचन हमें शिक्षा देती है। We read in Proverbs chapter 17 verse 9 like this: he who covers transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friends. और नीति वचन उसका 17वां अध्याय 9वां पद में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, वहां पर इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, वो ये है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्र में भी फूट करा देता है। You may be facing practical difficulties like this, but what we should learn from here, this means we should resist the temptation to take sides and resist the temptation to fuel the fire with unnecessary talk. और क्या होता है, ऐसे समस्याओं का सामना आप और मैं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना है, ऐसे को हमें विरोध करने की आवश्यकता है, ऐसे चीज से हमें वंचित रहने की आवश्यकता है, और जो है जो जरूरत नहीं है ऐसे बातों से जो है हमें दूर रहने की आवश्यकता है। Who was right in the disagreement between Paul and Barnabas? और ये पौलुस और बरनबास के बीच में जो मतभेद है इसके विषय में कौन लिख रहा है? Maybe both, but we will have to wait until we get to heaven to find out.
और इन दोनों के बीच में जो है कौन सही है, इस बात को जानने के लिए जो है दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन हम यदि देखें तो इस बात को, सच्चाई को जानने के लिए हमें स्वर्ग में पहुंचना पड़ेगा। In any event, they separate and their missionary efforts became double. Pardon me, uncle. The missionary work. In any event, there's kind of separation like this happens, their missionary effort will be doubled. ये ज्यादा हो जाएगा एक काम, डबल। missionary का काम। सो हम लोग देख सकते हैं ऐसे ही जब मतभेद होती है, सेवा जीवन में मतभेद होती है, दूरी बनते हैं, तो जो है सेवा का भार, सेवा का बोझ जो है दो गुना हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। The important thing to note is they both continue to serve the Lord, just not together. John Mark apparently proved to be a worthy servant because years later, Paul refers to him, one of his fellow workers, as we read in Philemon verse 24. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, इस बात को हम लोग देख सकते हैं, भले ही वे दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन हम लोग देख सकते हैं अपने तरीके से वे लोग सेवा करने लगे, प्रभु का सेवा कर रहे थे। और जॉन मार्क ने क्या किया है ना, एक सही सच्चा दास है, इसका प्रमाण उसने दिया है। वो फिलिपियों का पत्री में हम लोग पढ़ सकते हैं। Philemon verse 24. और फिलेमोन उसका जो है 24वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। So Paul was later reconciled with John Mark. और बाद में हम लोग देखें तो पौलुस जो है जॉन मार्क के साथ उन लोगों की मेल मिलाप होती है। We need to make it a point that Paul and Barnabas did not want their personal differences to hurt the church and the ministry. और इस बात को हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। पौलुस और जो है बरनबास, जो कलीसिया की सोच और विचार थी, उसको वे लोग जो है बाधित करना नहीं चाहते थे। They simply agreed to disagree without making much problems among the believers and the churches. और क्या किया है ना, कलीसिया में विश्वासियों के बीच में ज्यादा समस्या खड़ा ना करके वे लोग क्या किया है ना, वे लोग अलग होने के लिए सहमत जता लिया है। You know what? This will affect our Christian testimony, and our mission work will not be effective if we are not keeping this kind of relationship with one another. We need to bear this in mind very seriously. और हमें इस बात को बहुत गंभीर तरीके से ले लेना चाहिए। यदि हम सहभागिता नहीं रखेंगे तो परमेश्वर की सेवा में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर सकता है। Many of us sometimes disagree, but it is how we disagree that reveals our true spirituality. We should be proving our spiritual standard and status, even though we have difference of opinion on certain issues. और क्या हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा आत्मिक जीवन को जो है ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में मतभेद तो है, लेकिन उस मतभेद के विषय में यदि देखा जाए तो मेरा आत्मिक रूप से मैं कहां पर खड़ा हूं, उस बात को दर्शाता है। So my sincere suggestion is that we need to know how to handle preference problems and people problems in our mission field. और मेरा जो है सभी लोगों को विनम्र एक सलाह में देना चाहता हूं कि जो है जो प्रथम स्थान बा जो है पक्षपात करने की जो सोच और विचार समस्या आती है, उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। लोगों का बीच में जो है मैं किसको चुनूं, इस साइड हो जाऊं या उस साइड हो जाऊं, ऐसी समस्या को हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं। Now we will look into the third problem, that is the prison problems. और अभी वर्तमान में हम लोग तीसरी जो समस्या है वो समस्या क्या है ना, कारागृह का समस्या के विषय में देखेंगे। Now look at chapter 16, 1 to 40. If you read, we see Paul and Silas begin the second missionary journey by making a quick visit to the cities of the first missionary journey they made. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, 16 अध्याय का पहला पद से लेकर के 40वां पद तक यदि देखेंगे
पौलुस और सीलास जो है जहां जहां वे लोग पहले सुसमाचार यात्रा किए थे, वहां पर तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए फिर से विजिट करके वो वापस आगे बढ़ रहे हैं। They were going by land from Antioch to Tarsus, Derbe, Iconium, and Lystra. और वे लोग क्या कर रहे हैं ना, अंत्योकिया से वे लोग जो है कहाँ कहाँ जा रहे हैं ना, हम लोग देख सकते हैं कि जो है तरसीस की ओर जा रहे हैं, देरबे की ओर जा रहे हैं, लुस्त्रा की ओर जा रहे हैं। At Lystra, a young convert named Timothy from the first missionary journey now joins them. और क्या होता है ना, पहले जो सुसमाचार यात्रा के दरमियान लुस्त्रा में एक जवान व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आता है, वो व्यक्ति का नाम तिमोथी है। अभी दूसरा सुसमाचार यात्रा में वो भी उनके टीम में शामिल हो जाता है। Paul was very much impressed by Timothy's testimony and his enthusiasm. He wanted Timothy to accompany with them in their journey. पौलुस जो है तिमोथियस का उस जवान व्यक्ति जो है वो उद्धार पाया है, उसकी व्यवहार को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। वो उसके बाद वो चाहते हैं कि ऐसे जवान जो है सुसमाचार यात्रा में जरूरी है, इस बात को समझ करके वो दूसरा सुसमाचार यात्रा में तिमोथियस को शामिल कर लेते हैं। You know, the special bond between Apostle Paul and Timothy, we can see that because for the rest of Paul's life, Timothy will be one of his most faithful associates or disciple in the ministry. और अब देखिए आगे का जो जीवन को पौलुस और तिमोथी का विषय में यदि देखा जाए, इन लोगों की जो रिश्ता इतने मजबूत है कि आखिरी तक, पौलुस की आखिरी जीवन तक जो है एक विश्वस्त दास के रूप में तिमोथी पाए जाते हैं। In your mission work and mission field and mission journey, if you made some disciples, I would request you to keep them as Paul kept Timothy to progress the ministry, that you should maintain them, their spiritual standard and temperature in such a way that they can be used profitably in the field. और यदि आप सुसमाचार में यदि आप हैं तो इस तरीके से अपना चेला को मजबूत करके बनाइएगा, और वो रिश्ता जो है आप आखिरी तक बना रहे, और उसके साथ साथ परमेश्वर की सेवा जैसे कि तिमोथियस के जरिए वो चलता गया, वैसे ही जो है ऐसे चेला बनाइए, वो सेवा भी जो है आगे बढ़ता जाए। So Timothy joined this team as they travel in what is today's name, Turkey. They explain the Jerusalem Council's decision, and the churches grow in faith and in numbers also. और हम लोग क्या देख सकते हैं, फिर जो है पौलुस और सीलास के साथ तिमोथी शामिल हो जाते हैं उस टीम में, और उसके बाद वे लोग क्या करते हैं ना, तुर्की के और वर्तमान जो है टर्की व तुर्की कहते हैं, उस देश के और वे लोग आगे बढ़ करके सेवा के लिए जाते हैं। Now in this journey, now the Holy Spirit is interfering there, and as we know, the Holy Spirit forbid them to go into the provinces of Asia and Bithynia. Paul and Silas and Timothy go from Lystra to Troas. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, अभी पवित्र आत्मा उनके बीच में जो है प्रतिरोध बा जो है रोक लगाते हैं कि एशिया और बिथुनिया के ओर जाने से वो जो है मना कर देते हैं, जाने के लिए करते हैं। इसीलिए पौलुस जो है कहाँ जाते हैं ना, त्रोआस के ओर भी चले जाते हैं। In your mission work and mission journey in the North Indian areas, you should be waiting upon the Spirit of God and taking directions and guidelines from the Lord as you continue the work and selecting the work areas. There is an important role in the Spirit of God in such things. और जैसे कि आप उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे वक्त में पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की बुलाहट वो जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। कौन सा जगह परमेश्वर जो है आपको सेवा करने के लिए देते हैं,
इस बात को आपको समझ करके सेवा में जाना जरूरी है। So Paul and Silas and Timothy go from Lystra to Troas. और हम लोग देख सकते हैं पौलुस, सीलास और तिमोथी जो है वे लोग क्या करते हैं ना, लुस्त्रा से लेकर के वे लोग त्रोआस की ओर जाते हैं। And there Paul has a vision through which God instructs him to go to Macedonia, which today is northern Greece. और हम लोग क्या देख सकते हैं, वहां पर पौलुस एक दर्शन को देखते हैं। वो दर्शन देखने के बाद जो है परमेश्वर कहते हैं कि उसको जो है मकादोनिया के ओर जाना है। अभी वर्तमान में उस मकादोनिया का नाम जो है उत्तर ग्रीस के रूप में, उत्तर ग्रीस के रूप में वो जाना जाता है। Apparently what happened is Luke also joins their team in Troas. और क्या होता है ना, त्रोआस में इस टीम को जो है लूका भी ज्वाइन कर लेते हैं। Now, in the earlier chapters, we noticed that it was mentioned as Barnabas and Saul. Then it changes the order as Saul become Paul, and written as Paul and Barnabas. And then again, Silas, Timothy, and Luke joined them. Now the team is increasing and the leadership is changing. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पहले जो है बरनबास और पौलुस जो है सुसमाचार यात्रा में प्रभु का सेवा करते हैं। फिर बाद में वहां पर जो लीडरशिप होती है, अध्यक्षता जो होता है, वो बदल जाता है। हम लोग क्या देख सकते हैं, साउल जो है पौलुस के नाम के रूप में परिवर्तित होते हैं। और फिर बाद में वहां पर भी जो अध्यक्षता है वो भी बदल जाता है। पहले बरनबास और साउल था, अभी पौलुस और बरनबास के रूप में जाना जाता है। फिर बाद में हम लोग यहाँ पर त्रोआस में देखें तो जो है यहाँ पर एक टीम अभी खड़ी हुई है। वो टीम में भी बहुत जो है लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। Now in chapter 16 verse 11, if you see, it starts saying we instead of Paul and Silas. Now it's a we. The group has grown to a number of people together. This is the first time of the we passage in Acts we see, which includes Luke, who wrote the book of Acts. और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक शब्द को हम लोग देख सकते हैं, वो है हम। ये शब्द पहली बार हम लोग देख सकते हैं सेवा जीवन में, क्योंकि लूका जो है इस टीम में शामिल होकर के वो अभी लिखने लगे हैं। If you read Acts 16, 11 and 12, we can see the team, Silas from Troas to Samothrace, a small island in the Aegean Sea, and from there they traveled to Philippi. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है वे लोग त्रोआस से, यदि 11 और 12 पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो त्रोआस से वे लोग जा करके सीधा सुमात्रोके की ओर जाते हैं। फिर बाद में नियापोलिस में आए, फिर बाद में वे लोग फिलिपी में वे लोग पहुंच जाते हैं। At Philippi, Paul makes his first convert in Europe. और यूरोप प्रांत में, यूरोप देश में जो फिलिपी जो शहर है, वहां पर सबसे पहला एक विश्वासी को हम लोग देख सकते हैं पौलुस के जरिए। So what is that convert's name and occupation? If you look at chapter 16 verse 14, a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira. और आप यदि 16 अध्याय का 14 पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो कौन है वो स्त्री जो सबसे पहले विश्वास और उद्धार के अनुभव में आती है? उस स्त्री के विषय में लिखा गया है। वो कौन है ना, लुदिया नाम तुआतिरा नगर के एक व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी करके हम लोग देख सकते हैं। Now the prison problem starts. Paul and Silas are arrested, beaten and thrown into prison. और इस घटना के पश्चात हम लोग देख सकते हैं जो कारागृह है व कारावास की समस्या वहीं पर शुरू हो जाती है। पौलुस और सीलास को जो है उनको मारा जाता है और उन लोगों को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। You carefully read verses 16 to 24. So और आप what happened? पूर्वक जो है 16 से लेकर के 24वां पद तक पढ़ लीजिएगा। So during the night there was a violent earthquake
and God miraculously delivers Paul and Silas from the jail. और क्या होता है, रात के वक्त में जो है एक भयानक भूकंप आती है और परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से पौलुस और सीलास को उस भयानक अद्भुत जो है भूकंप से परमेश्वर और उस जेल से भी परमेश्वर बचा लेते हैं। What is the outcome of it? The miraculous release from the prison causes the Philippian jailer to be saved. और जो है अद्भुत तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने उस अद्भुत तरीके से उस जेल से उन लोगों को छुटकारा देते हैं, उसी के कारण, उसी के वजह से जो है वहां का जो जेलर था वो भी उद्धार के अनुभव में आता है। Sometimes God uses earthquake in people's lives to turn their thoughts towards Him. परमेश्वर जो है मनुष्य के जीवन में भूकंप ला करके उन लोगों का पापों से परिवर्तन करने के लिए ऐसे परिस्थितियों का जो है खड़ा करते हैं। Now in North India, it's a common thing that most of the evangelists who do public ministry were arrested and taken to the police station, put in jail, and going through different persecutions these days. और वास्तव में यदि देखा जाए तो उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं प्रभु का जो सेवा करते हैं, उन लोगों को जो है सेवा जीवन में देखा जाए तो पुलिस के हाथों में आ करके उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। Sometimes some of these jailers to be a part of the gospel, when some of our evangelists be arrested and taken to the police station, they will happen to share the gospel. Some of these police officers may come to know the grace of the Lord Jesus Christ. क्या And होता got है, saved. हमारे भाई लोग जो है अरेस्ट होकर के जब जेल में जाते हैं तो ऐसे जो है जेलर हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, वे भी परमेश्वर का सुसमाचार को सुन करके उद्धार के अनुभव में वे लोग भी आ सकते हैं। Now Paul and Silas were put into jail. Now the jailer has to ask Paul for the way for salvation. और जो है पौलुस और सीलास को अभी जेल में डाल दिया जाता है और फिर बाद में उस जेलर को ही पौलुस से पूछना पड़ता है कि उद्धार के अनुभव में आने के लिए उसको क्या करना होगा। It is amazing how God uses our problems to touch the life of others. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अद्भुत बात यह है कि हमारे जीवन की समस्या दूसरों का जीवन को स्पर्शित करता है। Sometimes God seems to allow us to be in different kinds of prison problems. परमेश्वर हमारे जीवन में जो है ऐसे जो है कारावास की समस्या लेकर के आते हैं। Sometimes it to be in a relationship prison. It could be a prison of regarding the relationship between one another. और ये हो सकता है कि हमारे जो जीवन में जो है मेल मिलाप के नहीं होने के कारण भी हम लोग जो है कारावास में जा सकते हैं। Could be a financial prison. और ये हो सकता है पैसा को लेकर के जो है कुछ समस्या है, उसके वजह से जो है हम ऐसे कारावास की जैसी समस्या सामना कर सकते हैं। Could be a career prison. और ये हो सकता है हमारी नौकरी पेशा को लेकर के भी ऐसे बंधन में हम लोग बंध जाते हैं। Maybe a health prison. और ये हो सकता है हमारे जीवन की जो है रोग और बीमार, उसके वजह से जो है हम बंधी बन जाते हैं। But if we are faithful, He will often miraculously open the door and at the same time gives us an opportunity to touch the lives of others. लेकिन आप यदि इन समस्या, इस बंधनों के बीच में परमेश्वर के पास यदि विश्वस्त रहते हैं, परमेश्वर द्वार को खोलता है। जब द्वार खोलेगा तो आप दूसरों का जीवन के लिए एक उदाहरण बन के उनके जीवन का स्पर्श का कारण बन सकते हैं, उनका दिल को आप छू सकते हैं। After being released, Paul and Silas returned to the home of Lydia in Philippi, where they encouraged believers. My data is over, please somebody continue. Okay, uncle, carry on. Carry on, uncle. After being released, Paul and Silas
returned to the home of Lydia in Philippi, where they encourage believers there. और जहाँ पे पौलुस और सिलास उन लोगों को जेल से जब उनको छोड़ दिया गया, लिदिया का घर पे ये लोग आया. We have learned to handle the preference problems and the people problems and the prison problems. 3 kinds of problems. हम लोग 3 प्रकार का समस्या का हमने देखा. जेल का समस्या, लोगों का समस्या और घर का समस्या. Yeah, now we come to the 4th frequent problem to deal with, the 4th one. अभी हम लोग आइए चौथा जो समस्या जो हमारा जीवन में घटता है वो अभी हम It देखें. is a philosophical problem. ये एक तत्व ज्ञान का समस्या है. If you look at chapter 17 verses 1 to 34, we can read that portion right there. आइए हम लोग 17 अध्याय 1 to 34. 1 to 34. 1 से 1 to 34. Correct. 1 से लेकर 34 पद. Yeah. From Philippi, Paul and Silas and Timothy traveled through Amphipolis and Apollonia to Thessalonica, about 100 miles southeast of Philippi. और फिलिपाई से ये लोग 150 माइल दूर ये लोग जर्नी किया. In Thessalonica, some of the Jews and large number of God-fearing Greeks and prominent women received the gospel. और थेसलोनिका में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के ग्रहण किया. This leads the hostility against from the Jewish community, forcing Paul and Silas to leave and go to Berea. और वहां पे जब लोग विरुद्ध किया, प्रभु परमेश्वर का विरुद्ध किया और पौलुस और साइलास का विरुद्ध किया, ये लोग बिरिया में जाने के लिए मजबूर हुआ. That place is about 50 miles south of Thessalonica. और वो थेसलोनिकिया से कम 50 किलोमीटर दूर था. At Berea, Paul and Silas and Timothy follow their usual procedure of preaching in the synagogues. और बेरिया में भी उन लोगों ने, पौलुस और बरनबास ने और उनके सारे लोगों ने वही अपना प्रचार करने की रीति को अपनाया. At Berea, they received the message with great energy and eagerness and enthusiasm. और वहां पर भी उन लोगों ने जो सुसमाचार को बहुत ही बड़े ही उत्साह के साथ में और बड़ी ही रुचि के साथ में उस सुसमाचार को उन्होंने ग्रहण किया. The Bereans are very faithful believers, people observing the word of God. और बेरिया के लोग इतने ज्यादा विश्वास योग्य थे और परमेश्वर के वचन को जो है निरीक्षण करने में और उसको ग्रहण करने में. They carefully examined the scriptures to make sure what they were being taught was true and right. और वो लोग इस प्रकार का निरीक्षण करते थे परमेश्वर के वचन से कि जो कुछ प्रचार किया जा रहा है क्या वो सत्य है या नहीं है. That's what spiritually mature people do, because the Bible is the ultimate authority as the word of God. और ये वही कार्य है जो एक आत्मिक व्यक्ति, जो आत्मिक मैच्योर व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति जो है इस प्रकार का कार्यों को करते हैं, निरीक्षण करते हैं परमेश्वर के वचन का कि वो सत्य है या झूठ है, यही उनका चिन्ह है. So many people believed as a result, the Jewish, some of the Jewish people and also the Greek, they all believed in the gospel. और इसी के कारण, इसी के फलस्वरूप जो है बहुत सारे यहूदी लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को ग्रहण किया और विश्वास किया. So by hearing that, many people received the Lord. Upon hearing this fact, some Jews stirred up hostility against the missionary team again. और जब कुछ लोगों ने ऐसा सुना कि अरे यहूदी लोगों ने जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो उनमें से कुछ यहूदी लोग जो है उनके विरोध में षड्यंत्र रच करके उनके विरोध में खड़े होते हैं. So Paul heads towards for Athens, leaving Silas and Timothy to nurture the infant churches and telling them to join him as soon as possible. और इसीलिए वो है पौलुस जो है फिर वहां से एथेंस की ओर बढ़कर के जाता है, साइलास और तीमुथियुस को लेकर के, और उनको यात्रा के दौरान उनसे कहते हैं कि वो उनको बहुत जल्दी यात्रा में उनके साथ जुड़ जाएं. Chapter 17 verse 12 to 15, you can read that. और उस बात को आप लोग जो है 17 का प्रेरितों का 17 अध्याय 12 से 15 तक पढ़ सकते हैं. In Athens, Paul preaches his famous sermon and to a group of Epicurean and
Stoic philosophers. और वहां पर एथेंस में जो है हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस जो है बहुत बड़ा संदेश को लेकर के आकर के प्रचार करते हैं। वहां पर हम लोग यदि देखें तो एपिकुरियन और स्टोइक लोग जो है वहां पर होते हैं, उनके बीच में वो संदेश को प्रचार करते हैं। I strongly believe that the Father God and the Son God and the Holy Spirit, the three in one, is working together now. This is the first time I ever have three people, three servants of God translating for me. I'm so privileged. Praise be to God. So the परमेश्वर की स्तुति हो। Epicureans, Yes, the Epicureans believed the chief purpose of living was pleasure and happiness. और एपिकुरियन के लोग इस बात को भी ये लोग विश्वास करते हैं कि खुशी और आनंद के साथ ही अपना जीवन को इस संसार में व्यतीत करना है, इसके ऊपर ही वे लोग विश्वास रखते थे। The Stoic philosophers were similar to our new generation, trying to live in harmony with nature, but suppressing the desire for pleasure. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो स्टोइक लोग थे आज के वर्तमान दुनिया के लोगों के समान है। कैसे ना, जो है अपने आप का जीवन में जो कुछ भी आनंद लेना चाहते Here, हैं, नहीं Paul नहीं does आनंद not, नहीं लेना चाहिए, हमें तो प्रकृति के साथ जो है जीना है करके वो लोग क्या कहा करते थे। here Paul does not begin his sermon with quotes from Jewish scriptures, which would mean nothing to his listeners now. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस जो है यहूदी लोगों का कोई धर्म वाली बात को उद्धृत नहीं करते। His approach is brilliant and he establishes the bridge by complimenting them by being very religious. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से एक सेतु एक पुल को वे लोग पौलुस जो है बनाते हैं, ताकि वे लोग उस धर्म के विषय में जो जान सके और विश्वास कर सके। Then Paul politely and brilliantly confronts their worldview about God. और बहुत नम्रता के साथ पौलुस क्या करते हैं ना, ईश्वर के प्रति उनकी भावना क्या है, उनकी सोच और विचार क्या है, उसी सोच और विचार के साथ उनका सामना करते हैं। Finally, he tells them of the resurrection of Jesus, and some became believers. और आखिरी में क्या करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के विषय में उन लोगों को बताते हैं। और आखिरी में देखा जाए तो कुछ वहां के जो सुनने वाले थे वे उद्धार के अनुभव में, विश्वास में आते हैं। As always, some people have philosophical problems with the gospel. और सुसमाचार को लेकर के लोगों के जीवन में दार्शनिक शास्त्र की जो तर्क शास्त्र है, उस तरीका का जो समस्या उनके जीवन में है। But we need to know how to answer them because of what we read in 1 Peter chapter 3 verse 15, as we already knew that. और हम लोग जो है ऐसे लोगों के साथ सुसमाचार कैसे बताना है, उत्तर कैसे देना है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। People need to know they do not have to turn off their minds or intellects to become Christians. और हमें क्या करना है कि लोगों को जो है परमेश्वर को व प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए अपना मन की जो सोच और विचार को बंद कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। We need to communicate the gospel in a way that shows people respect and answers their philosophical questions to their satisfaction. और हम लोग क्या देख सकते हैं, लोगों को जो है सुसमाचार इस तरीके से सुनाना चाहिए, लोगों को इस तरीके से समझाना चाहिए कि उनको जो है दार्शनिक शास्त्र के अनुसार जो कुछ भी उनके जीवन में समस्या है, जो कुछ भी सवाल है, मसीह होने के नाते मसीहत के तरीके से हमें उनको जवाब देने की जरूरत है। So therefore, we must know how to handle preference problems, people problems, present problems, and philosophical problems. और उस तरीके से हमें इस बात को समझना चाहिए, किस तरीके से हमें हैंडल करना है, जिस बात को कि हम लोग देख सकते हैं ना, सबसे पहला व प्रथम स्थान देने की समस्या कैसा है, उसको कैसे हैंडल करें, लोगों की समस्या कैसे हैंडल करें। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि कारागृह
बंदी गृह की समस्या, उसके साथ साथ दार्शनिक समस्या को कैसे हैंडल किया जाए, हमें ध्यान देने की जरूरत है। Now we have come to the last problem in this list. Fifth problem is panic problems. और अभी हमारा जो है पांचवी जो समस्या है, भय खाने वाला बा हड़बड़ा जाते हैं, ऐसे समस्याओं का सामना हम लोग कैसे कर सकते हैं। Chapter 18, verses 1 to 22, that you can see the references. और प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय पहला पद से लेकर के 22वां पद तक इस समस्या के विषय में आप अध्ययन कर सकते हैं। Paul leaves Athens and travels 50 miles west to Corinth. और पौलुस जो है एथेंस को छोड़ करके 50 मील दूर यात्रा करके वो कोरिन्थ की ओर वे जाते हैं। He arrives in Corinth feeling very dejected and after being forced to leave the city after city. Yeah, once again, uncle, please. Would you please repeat, sir? He arrives in Corinth feeling very dejected after being forced to leave one city after another city. Keep on moving. और क्या किया है उन्होंने, एक शहर छोड़ करके दूसरा शहर के और आते हैं, वो ऐसे ही वो आगे आगे चलने लगे हैं। Corinth is a city, 500,000 people were famous for its immorality. और कोरिन्थ एक ऐसा शहर है, वो शहर जो है 500,000 लोगों की भीड़ है, लेकिन वो शहर किस रूप से जाना जाता है, अनैतिकता, व्यभिचार और कुकर्म के लिए वो जाना जाता है। It was the home of the infamous temple of Aphrodite, the goddess of love. और वहां पर जो शहर है, वो शहर किस तरीके से जाना जाता है ना, वहां पर ऐसी एक मंदिर होती है, वो मंदिर अफ्रोडाइट है। अफ्रोडाइट का मंदिर जो है प्रेम का मंदिर के रूप में जाना जाता है। Now the temple had over 1,000 sacred, Devadasi, probably you might have known Devadasi, prostitutes to serve its worshippers. और हम लोग क्या देख सकते हैं उस मंदिर में, यदि देखा जाए तो 1,000 जो देवदासी हुआ करती थी, वो देवदासी जो है, जो लोग वहां पर आते थे, उनकी जो कामुकता की जो सोच और विचार है, उन लोगों को तृप्त करने का काम वे लोग करते थे। That is the background of Corinth. और वही है कोरिन्थ का पृष्ठभूमि। At Corinth, Paul meets Aquila and his wife Priscilla, who are his fellow tent makers. और कोरिन्थ में है अक्विला और प्रिस्किला को जो है वो मिलते हैं, और उन लोगों का पेशा क्या था ना, वे लोग पौलुस के समान तंबू बनाने वाले लोग थे। There Paul labors at tent making to support himself, but when Silas and Timothy join him from Macedonia, he devotes himself exclusively to preaching and teaching because of the love offering they bring from Philippi for him. Yes, sir. Would you please repeat, sir? Therefore, Paul labors at tent making and supporting himself, but when Silas and Timothy joined him from Macedonia, he devoted his time exclusively for preaching and teaching because he brought a gift from Philippi for Paul. और हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि जब वो प्रेरित पौलुस जो है अपना जो मजदूरी करके, जो तंबुओं को बना करके मजदूरी करके वो सेवकाई के दौरान वो काम करते थे, लेकिन फिर वहां से वो क्या करते हैं, अपने आप को उस कार्य से अलग करके वो सेवकाई के दौर लिए निकल जाते हैं, और वहां से जब तीमुथियुस और सीलास उनके संग हो जाते हैं, तो वो वहां पर जब फिलिप्पी से जो गिफ्ट और जो दान को लेकर के आते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर सुसमाचार सेवा को वो अपना जारी रखते हैं। However, when the Jews in Corinth reject the gospel, what does Paul declare in the last sentence of chapter 18, verse 6? It was a warning for the Jews.
और कि जब यहूदी, जब कुरिन्थ के जो यहूदी लोगों ने जब सुसमाचार को उन्होंने तिरस्कार कर दिया, तो उस प्रकार प्रेरित पौलुस की क्या प्रति उत्तर था उनका, हम देख सकते हैं 18 का 6वें के लास्टवी आयत में कि तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। It was a warning. Your blood be upon your own heads. I am clean. I have said what I have to say. और उसमें ये प्रकार से लिखा है कि तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैंने जो है तुमको बता दिया है। Now, from what I'm going to do from now on, I will go to the Gentiles and preach the gospel. और अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा और वहां पर सुसमाचार को प्रचार करूंगा। The Gentile proved to be more receptive, and many Corinthians believe and are baptized. और अन्य जाति लोग जो है तुम लोगों से कई ज्यादा गुना वो लोग जो है स्वीकार करते हैं सुसमाचार को, और बहुतों ने विश्वास किया और यीशु को ग्रहण भी कर लिया और बपतिस्मा भी लिया। This again brings hostility from unbelieving Jews, which apparently causes Paul to panic and have thoughts of leaving that place. और ये बात भी जो है प्रेरित पौलुस को यहाँ पर एक दर्दनाक परिस्थिति में लेकर के आते, कष्टदायी पीड़ा में लेकर के आती है, जब यहूदी लोगों ने जो है सुसमाचार का तिरस्कार किया, इसीलिए उनको जो है शहर को छोड़ करके और दूसरी ओर उनको प्रस्थान करना पड़ा। Apostle Paul had the same fears and frustrations you and I have in our Christian journey. और मेरे प्यारों, हम मेरे और आपके जीवन में जो मसीह जीवन में यात्रा में जो डर और भय हमारे जीवन में है, उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस के जीवन में भी वही डर और भय था। In a panic situation, Paul is about to leave when the Lord tells him in a vision not to be afraid and to keep on speaking because he is with him. और इसके बाद हम यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब पौलुस जो है इस बात को कहता है कि वो बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति में है, तो परमेश्वर उसको दर्शन में इस बात को कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, जो तुम कार्य कर रहे हो उसको आगे बढ़ाते जाओ। We mistakenly think of Paul as fearless, but he was really terrified. और हम जो है गलत तरीके से इस प्रकार सोच लेते हैं कि पौलुस के जीवन में कोई डर भय नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि वो बहुत ही गहरी रीति से डर के भय में जीवन बिताता था। How does Paul admit this later when he writes to Corinthians in 1 Corinthians 2:3? We read like this, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. और हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों के लिए पहली पत्री और दूसरी पत्री की रचना करते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे संग था, बहुत ही भय और डर के साथ में और कांपते हुए मैं तुम्हारे संग था। Beloved, when was the last time you did something for the Lord that filled your heart with fear? मेरे प्यारो भाइयों बहनों, आपने वो आखिरी समय कब था जब आपने कुछ परमेश्वर के लिए वो कार्य किया और आपका हृदय और आपका मन जो है डर और भय से भर गया? That was the last time you did something for the Lord that required a lot of faith, but genuine faith enables us to continue in spite of our fears. और मेरे प्यारो, वही वो एक सही समय था जब आपने सच में परमेश्वर के लिए कुछ किया है, और उस कार्य के लिए जो है आपको एक बहुत ही निजी विश्वास और बहुत एक दृढ़ विश्वास उसके लिए जरूरत होता है। As a result, Paul stays 18 months in Corinth, establishing strong churches and writing 1st and 2nd Thessalonians. और इसी के परिणाम स्वरूप देखते हैं हम कि प्रेरित पौलुस वहां पर जो है 18 महीने तक वहां पर रहा, और वहां पर जो है एक बहुत ही अच्छी और मजबूत कलीसियाओं को वहां पर स्थापना किया, जिसको हम थिस्सलुनीकियों के ऊपर पढ़ते हैं। He wrote the 1st Thessalonians and 2nd Thessalonians during that time. और उसी समय में जो है पहला थिस्सलुनीकी और दूसरा थिस्सलुनीकी पत्री की उन्होंने रचना करी। Finally, Paul returns to Antioch in Syria by land, ending his second missionary journey. और उसके बाद अपनी दूसरी प्रचार यात्रा के दौरान वो है जो वहां से लौट करके सीधे फिर अंताकिया में आते हैं। I'm going to conclude my words here. Handling life's problem on your journey from tradition to transformation includes preference problems. और मैं आपको यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हमारे मसीह जीवन में जो है उन परंपराओं से लेकर के एक बदलाव के जीवन में, एक परिवर्तन के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनमें से सबसे पहला आता है हम प्राथमिकता किसको दें। Then people problems. दूसरी बात लोगों की समस्याएं आती हैं। Then we have prison problems. तीसरी बात फिर जो है बंदी गृह की समस्याएं आती हैं।
Then we have philosophical problems to address उसके बाद में तत्व ज्ञान की समस्याएं आती हैं, and panic problems. और उसके बाद में फिर दर्दनाक ऐसे समस्याएं आती हैं। Which of these are your most recent types of problems you are facing in North India? और मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर भारत में जो है इन समस्याओं में से, इन 5 समस्याओं में से कौन सी वो समस्या है जो आप वर्तमान में अभी उसका सामना कर रहे हैं? What in this lesson reveals principles to help you and I to be better handling the problems that we face? और मेरे प्यारों, जिन समस्याओं को आज हम उनका सामना कर रहे हैं, तो इस अध्ययन से जो है वो कौन से सिद्धांत निकल करके आते हैं जिससे कि हम इन समस्याओं का सामना कर पाएं? May the Lord help us to do that for His glory. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उनको जो है संभाल पाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। Thank you so much. I have to go for another meeting at 10 o'clock. So thank you. Yeah, for all the carry on, translations. uncle. Yeah, I was please. thinking you are becoming late. It's all right. It's okay. People are waiting downstairs. Okay, see you Thank you. later. God bless you. Thank you so much, uncle. Thank you very much. Thank you so much.